नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 49। और जैसा कि आपको पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ऊतक और टॉपिक चल रहा है हमारा जटिल स्थायी ऊतक, जिसमें बच्चे हम जाइलम ऊतक के बारे में अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम ऊतक के बारे में। ठीक है। ज्ञान क्या पूछता है दीदी से, पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार से होता है? तो दीदी बताती है, पौधों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन के लिए जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं उनका क्या नाम होता है? जाइलम। मतलब जाइलम ऊतक पौधों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य करते हैं। मतलब पौधों की जड़ों से जल खनिज लवण को पत्तियों तक कौन से ऊतक लेके जाते हैं? जाइलम ऊतक। उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी ऊतक करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम। मीन्स जो बच्चे आपके दूसरे जटिल स्थायी ऊतक होते हैं जिनको हम फ्लोएम कहते हैं, वह क्या कार्य करते हैं? वह पादपों में जो पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, उसको पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम कौन से ऊतक करते हैं? आपके फ्लोएम ऊतक। ठीक है। और इस प्रक्रिया को भोजन का इस प्रक्रिया को भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। ध्यान रखिएगा बेटा कि संवहन और स्थानांतरण में क्या अंतर है। देखिए बेटा, फ्लोएम की संरचना जैसे कि आपको इस डायग्राम में बताई गई है। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये है फ्लोएम की संरचना, जिसमें इन्होंने आपको क्या क्या दिखा रखे हैं। ये देखिए, छालनी नलिका, छिद्रित भित्ति, ये देखिए ये आपकी चालिनी नलिका, ये आपके फ्लोएम, ये आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये आपके जो बीच में है ये है आपकी साथी कोशिकाएं। और फिर इन्होंने इसको जूम करके भी दिखा रखा है, जिसमें क्या उपस्थित है? न्यूक्लियस भी उपस्थित है। ठीक है। तो देखिए बच्चे, फ्लोएम फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संघटक भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम रेशे। ये 4 प्रकार के संघटक होते हैं बेटा। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार की कोशिका होती है। बेटा ये देखिए, चालनी नलिका जो है आपकी, ये देखिए चालनी नलिका का चित्र है ये। ठीक है, जो मैंने अभी भी आपको दिखाया। यह क्या है? यह है चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली। देख रहे हैं आप, इसकी जो भित्ति है ये छिद्रित है। यहाँ से देखिए आप बच्चे, ये देखिए, ये छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार की कोशिका होती है। चालनी नलिका के साथ साथी कोशिकाएं संलग्न होती हैं। बेटा साथी कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? जैसे ये देखिए आपके जो जिनमें केंद्रक और कोशिकांग भी पाए जाते हैं। जो आपकी ये अटैच्ड कोशिकाएं हैं, इन्हें साथी कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। फ्लोएम रेशे को छोड़ फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। बेटा जो फ्लोएम के अंदर, ये देखिए, ये रही आपकी ये जैसे इसमें ये बताई हुई है। ये देखिए बेटा, ये रही आपकी साथी कोशिकाएं, जिनको इन्होंने जूम करके दिखा रखा है। और बेटा जो फ्लोएम में जो रेशे वाली कोशिकाएं होती हैं, जो फ्लोएम रेशे होते हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो मतलब इसको छोड़कर बाकी ये तीनों कोशिकाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं? यह जीवित होती हैं। ठीक है। फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम पत्तियों में भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। बेटा जो फ्लोएम ऊतक होते हैं, ठीक है, वो दोनों दिशाओं में, देखिए जाइलम ऊतक सिर्फ जल और खनिज लवण का संवहन नीचे से ऊपर की तरफ करता है, लेकिन जो आपके फ्लोएम ऊतक होते हैं वह दोनों तरफ ऊपर वाले भागों में भी भोजन का स्थानांतरण करते हैं और नीचे वाले भागों में भी भोजन का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है।
बेटा बहुत ही आसान वर्कशीट है। चलिए अब ज़रा कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। फ्लोएम ऊतक के संघटकों के नाम लिखिए। तो बच्चा फ्लोएम ऊतक के संघटक कौन कौन से हैं? चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम रेशे। फर्स्ट का आंसर। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। बेटा देखिए, हम अपनी ये आप अपनी लास्ट वर्कशीट से भी रेफर कर सकते हैं और मैं आपको बता भी देती हूँ बेटा। जाइलम एंड फ्लोएम। बेटे जाइलम जो होता है वो होती हैं आपकी मृत कोशिकाएं। जाइलम में क्या होती हैं? आपकी मृत कोशिकाएं। जबकि ये जो होती हैं ये आपकी क्या है? जीवित। बेटा इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी। कोशिका भित्ति मोटी। जबकि इनकी क्या होती है? इनकी सामान्यतः पतली होती है। सामान्यतः एज कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें इससे, तो इनकी क्या होती है? पतली होती है बेटा। इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लिग्निन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। जो इसकी कोशिका भित्ति को क्या कर देता है? मोटा कर देता है। लिग्निन इनकी कोशिका भित्ति को क्या कर देता है? मोटाई प्रदान करता है। जबकि जो आपके फ्लोएम होता है बेटा, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है बच्चे। और इसमें आपकी क्या पाई जाती है? वाहिनिका और वाहिका पाई जाती है। वाहिनिका और वाहिका पाई जाती है। जबकि इसमें क्या पाई जाती है? आपकी चालनी नलिकाएं और चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं। ठीक है, साथी, ये पढ़ी है ना अभी अभी बेटा हमने, साथी कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट बेटे और भी लिख सकते हो आप। इसमें कोशिका द्रव्य नहीं होता, इसमें होता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यह क्या कार्य करता है? यह है जल और सब, मतलब आप बेशक इसको ना, इस वाले अंतर को छोड़ दें, लेकिन क्या लिखें? जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। और यह क्या करता है? यह जल और खनिज लवण का संवहन करता है, ना कि स्थानांतरण। बेटा ध्यान रखिएगा, ये शब्द मैं दोबारा लिख देती हूँ। देखिए, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। यह जल और खनिज लवण का क्या करता है? संवहन। ठीक है। क्योंकि इसमें किसकी प्रक्रिया? चूषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा भोजन, जल जो है वो ऊपर की दिशा में जाता है। और ये क्या करता है बच्चे? यह जो अब भोजन बनता है पत्तियों में, भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है। और बेटा यह जो है ये सिर्फ एक ही दिशा में जाता है, एक ही दिशा में होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। जबकि यह दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में। ठीक है। तो ये है आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर, मतलब यह दोनों दिशाओं में स्थानांतरण करता है, जबकि एक ही दिशा में संवहन करता है। ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादपों में फ्लोएम का कार्य। बेटा पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? इसके लिए आप ये देखिए, ये कर सकते हैं। फ्लोएम के कार्य। फ्लोएम पत्तियों में भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसका कार्य। आंसर नंबर 3। पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। बेटा जो पौधे होते हैं उनमें भोजन का स्थानांतरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पौधों के अंदर जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, वो पत्तियों में बनता है। ठीक है। फूड जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में बनता है। ठीक है। अगर भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा नहीं होगा तो जो
पौधे के पूरे भागों तक भोजन पहुंचेगा ही नहीं। अगर भोजन पहुंचेगा ही नहीं तो प्लांट्स क्या अपने काम कर पाएंगे, पौधे अपना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौधों के सभी भागों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य जो है वह कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? स्थानांतरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि पौधों में भोजन सिर्फ कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। और उस भोजन का स्थानांतरण कर दिया जाता है कौन से ऊतक द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। इसलिए पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो आप इसका आंसर बहुत शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? पादपों में भोजन का स्थानांतरण इसलिए जरूरी है क्योंकि पादपों में भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में बनाया जाता है, ठीक है। और भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य या स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किया जाता है। इसलिए भोजन का स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो पादप अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं बेटा? देखिए, जो फ्लोएम होता है बेटा, वो आपका आप यहाँ जटिल स्थायी ऊतक का हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने जब अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो भी आपके ये जटिल स्थायी ऊतक होते हैं बेटा, ये कुछ अलग अलग कोशिकाओं से बने हुए ऊतक होते हैं जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं, ठीक है। और फ्लोएम ऊतक क्या कार्य करता है? फ्लोएम ऊतक भोजन के स्थानांतरण का कार्य करता है, ठीक है। फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो पौधे के पूरे भागों में भोजन के स्थानांतरण का कार्य करता है, इसलिए इसे जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। क्योंकि यह एक अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और यह एक विशिष्ट कार्य, कौन सा विशिष्ट कार्य? भोजन का स्थानांतरण करता है, ठीक है। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी बच्चे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।